पहुंचे हमारी बात। आपकी आवाज़ मैं पूरा पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिला इस वक्त, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। इस वक्त देखने को ये मिला है कि जो भी बेचारे आगे लोग जैसे बेटा जी, उनका तो कंडीशन मुझे नहीं लगता कि वर्ड्स में भी आप बयां कर सकते हो। ठीक है, हम तो चलो बाहर से आए हैं, हमारा ये है कि कुछ नुकसान हो भी जाएगा तो हम बाहर निकलेंगे यहाँ से और भरपाई हो जाएगी। जी। आपके हॉर्टिकल्चर के बच्चों का क्या है? उनके बच्चों की हालत मतलब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर यहाँ रुकी थी, जो अभी ताजी यहाँ आई थी, उनको यहाँ का कंडीशन नहीं पता था, वो ज्यादा परेशान है एज कम्पेयर टू जो हमें और बच्चे हैं। बट ये था कि मिलजुल के जो बच्चों ने एक दूसरे को निकाला है। ऐसी कंडीशंस भी हुई हैं कि बाकी सारे स्वस्थ है ना सारे बच्चे? देखिए गिनती के हिसाब से तो है। हाँ। पर हमें नहीं पता है कि मिस, हमें बस गिनती के हिसाब से पता है, हमने शक्लें नहीं देखी है कि मिस हुए भी है कि नहीं हुए, या कहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बस एस्टिमेट लगा रहे हैं। पर जो लोकल लोगों के हालात हैं इस वक्त, उनकी पूरी जमा पूंजी जीरो हो चुकी है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया उनके खाने के लिए ना। देखिए ये भी सुनी सुनाई बात है। हम मैंने बोला कनेक्टिविटी ना होने की वजह से अभी हम पहुंचे नहीं है, तो जो और फोन चल नहीं रहा है तो किया होगा प्रशासन ने, क्योंकि तो आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ ऊपर रहते हैं, जहाँ पे देखिए सेफ तो कुछ नहीं है, पर फिर भी जो इस वाले जो लॉस हुआ है उस हिसाब से सेफ जगह पे ही थे। ठीक है। तो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास भी, जितना राशन हमारे पास बचा है उस हिसाब से पता नहीं अब कितने दिन चलेगा ये। अच्छा। ठीक है, उसके बाद संदेश है आपका प्रशासन? मेरा संदेश यही है कि सबसे पहले ट्राई कीजिए कि लाइट आए ना आए, फोन सिग्नल आए ना आए, कनेक्टिविटी खोलिए, रोड की कनेक्टिविटी खोलिए, ताकि अच्छा आपको एक किस्सा और सुनाओ। आज हमारे हॉर्टिकल्चर की 2 प्रेग्नेंट 9th मंथ प्रेग्नेंट, जिनको ऑलमोस्ट पेन स्टार्ट हो गई थी, उनको सारे स्टूडेंट्स ने कंधे पे उठा के पालकी बना के रैनगलू तक उनको छोड़ा। अभी हमें उनका कोई पता नहीं है कि उनकी क्या कंडीशन है। वो लिटरली उनकी मतलब आप सोचिए उनकी पेन स्टार्ट हो गई थी, हमें नहीं पता रास्ते में क्या होगा, हमें नहीं पता उनकी डिलीवरी रास्ते में होगी कि वो हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो और जो वो वही लोग हैं जो नीचे फंसे हुए थे, और वो पूरी रात, हम तो चलो यहाँ वहाँ शिफ्ट हो गए, वो लोग निकल भी नहीं पाए। बच्चे सारे तीतर बितर हो चुके, सब परेशान है इस वक्त। मतलब आप ऐसे सोचिए, ठीक है नेचुरल कैलेमिटी है, कहीं पे भी हो सकती है, बोल सकते, पर ऐसी भी क्या कि तबाही मच गई है। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कितना की करेगा, जितना मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुहार है, लाइट की 2nd नंबर पे कीजिएगा सबसे पहले रोड। हाँ, रोड कनेक्टिविटी। और सेकेंडली जो यहाँ पे हैं उन लोगों की सहायता कीजिए कि जो बचा कुचा है उसको निपटाएं, और जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री वाले हैं उनको निकाले यहाँ से बाहर, उनको अपने घरों तक पहुँचाए, क्योंकि सबके पेरेंट्स इस वक्त नियर टू डेथ एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं। उनका सबका एक ही बच्चा है, 500 बच्चे यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इंक्लूडिंग हमारी फैकल्टी। बच्चों के माँ बाप के फोन मुझे आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? अंकिता। आपका? अलीशा। और बहुत सारे जो पेरेंट्स मुझे फोन कर रहे हैं, मैंने कहा कि सब बच्चे सेफ है। नहीं सेफ है, मैं मान गई आपकी बात। वो हमारी किस्मत है कि जो हम सेफ है। बिल्कुल। नहीं तो वो तो बेचारे इतना परेशान है क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसलिए हमने भी जब अपने घर पे फोन किए तो उनके हिसाब से हम बह चुके थे। 2 दिन से रो रहे हैं कि हम बह चुके हैं, क्योंकि जो एरियल फोटोज जो गए हैं उस हिसाब से कुछ नहीं दिख रहा है नीचे। और बहने की बात ऐसे जब सब दब गया, कितने लोग मिलेंगे आपको भी, ठीक है, मलबे के नीचे बहने, ये तो गिनती नहीं है। आप सोचो जब मलबा हटेगा तब गिनती होगी, और जो बह चुके हैं उनकी गिनती नहीं है। और आई डोंट नो कि हॉर्टिकल्चर वालों की किस्मत बोल सकते हैं, टाइमली एक्शन लिया। कैसे लिया आपने टाइमली एक्शन? टाइमली एक्शन इस तरह से लिए कि हमें जब पता चला कितनी बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट, हमने आप कहाँ रहते हैं? हम ये सामने घर है ना, ये जो जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके साथ ऊपर, थोड़ा ऊपर, यहाँ ये वाला इधर वाला बिना पेंट के जो घर है ना, हाँ ठीक है, इस वाले रूम में इधर रहते हैं हम। अच्छा, आप यहाँ खतरे वाले? हाँ जी। अच्छा, तो हम इतना आवाज यहाँ से आपको वहाँ जाने का मौका कैसे मिला? हमें वहाँ नहीं पहुँचे, हमने गाँव में जाके उस घर में जाके अपनी शरण ली है शाम रात को। अच्छा। 11:30 सामने जब बहने लग गए तब निकले। देखा कि यहाँ पे जो है घर बह रहे हैं, अच्छा, गौशालाएं बह रही हैं, और हम इतना, रात को लाइट नहीं थी, कनेक्टिविटी सिग्नल नहीं थे, तो हमें इतना पता लग रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत मेजर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो
तो हमने एक दूसरे को अपने साथ में जो हमारे रूममेट्स वगैरह रहते हैं उनको उस साथ time connect कर दिया। इकट्ठा करा, रूम्स में गए, साथ हुए। टेलीफोन चल रहा था उस टाइम? बिल्कुल नहीं चल रहा था, बस रूम जाकर फिर गांव वालों के पास गए और जहाँ पे हमें फ्लैश लाइट्स उन्होंने हमें इशारे किए कि इधर आ जाओ, इधर हम बस वहीं रुक गए। क्या नाम बताया अपना? अलीशा। और पिता का नाम? सेकेंडली श्री पवन सूद। अच्छा, कहाँ से आप? मैं पालमपुर से हूँ, जयसिंहपुर गाँव आपने से। क्या बताया? अंकिता, अंकिता, कहाँ से आप? मैं बिलासपुर से। बिलासपुर से। ठीक है। तो इस तरह आपने परिचय नहीं दिया? मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है, मैं साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे कॉलेज में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ जी। कि काइंडली इस वीडियो को अगर लाइव जा रहा है तो लाइव आप टैग कीजिए जी। यूनिवर्सिटी को। हाँ जी। कुछ ऐसे बच्चों को टैग कीजिए क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स भी फेसबुक देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को इसलिए टैग कीजिए क्योंकि हम उनका ही पार्ट है। यस यस। दे शुड नो कि व्हाट वी आर। उनको पता ही नहीं है कि वहाँ हाँ, उनको मुझे नहीं पता कि उनको सोलन में नहीं पता है। नेरी का कॉलेज है, वो 2 और हैं, सोलन और बच्चों के जो आपको लगता है कि ये बच्चे यूनिवर्सिटी के हैं उनको टैग कीजिए क्योंकि उनके माध्यम से उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी अगर प्रोफाइल देखे तो उनको पता चल जाए कि यहाँ क्या है। फिलहाल तो हम यही चाह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी कीजिए, हमारे बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सब बहुत परेशान है यहाँ। हम बिल्कुल खाने को भी तरस रहे हैं, पानी खत्म है खाने को, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों को एक घर में जहाँ शरण लेनी पड़ रही है तो उस बंदे के पास अपने उतना ही था, हम और लाने के लिए दुकानें खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी को टैग कीजिए, नॉन यूनिवर्सिटी को टैग कीजिए, हर पेज को टैग कीजिए। दे शुड नो अबाउट आवर सिचुएशन, कंडीशंस। बच्चों को बचाइए क्योंकि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जैसे हमारे बच्चे घर पे हैं वैसे ये हमारे बच्चे हैं। हम ये एरिया तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक बच्चे हमारे, हम साइंटिस्ट, मुझे नहीं पता बाकी, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इसलिए हैं क्योंकि बच्चे जब होंगे तब हम उनके बाद निकलेंगे। सेकेंडली, सबसे वर्स्ट केस जो हमारे साथ हुआ वो एक पूरी 8 फैमिलीज थी शायद वो नीचे, जो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो पूरी रात उस बिल्डिंग में फंसे रहे, नीचे खड के नीचे। अच्छा, जो वहाँ फंसे रहे क्योंकि उनमें से 2 प्रेग्नेंट थी, उनमें से 3 ऐसे थे जिनकी छोटे छोटे बच्चे थे। वो सब, उनका ये मानना था कि अब हमारा अंत है क्योंकि जाएंगे तो अब, क्योंकि कोई चांस नहीं था उनको। फिर वहाँ से हमारे फर्स्ट ईयर 3rd ईयर के बच्चों ने वहाँ से, एक आपकी जानकारी के लिए और बता दें, एक परिवार हमारा ही साइंटिस्ट है, डॉक्टर कल्पना वगैरह, उनकी फैमिली को यहाँ से नीचे वो दब चुके थे, सिल्ट से दब चुके थे। और अगर उनको हमारे बच्चों ने नहीं बचाया होता तो दीवार तोड़ के निकाला उनको, अगर वो ओवरफ्लो हो जाता पानी तो वो शायद वहीं पे खत्म हो जाते। हमारे सारे, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट की गाड़ियाँ बह चुकी हैं, बाइक बह चुके हैं, हमारे स्टूडेंट की बाइक्स, गाड़ियाँ जो कैसे कमा के हमारे पेरेंट्स उनको देते हैं वो बह चुके हैं। बच्चों के पैरों में शीशों से कट चुका है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बह चुके हैं, बच्चों के फोन बह चुके हैं, कपड़े बह चुके हैं। सिर्फ मुझे लगता है अपना फोन उठाने तक की एक स्टूडेंट के साथ तो ऐसा हुआ कि वो जैसे ही निकला है, जैसे सीढ़ियाँ उतर के वो आया और उससे पीछे उसकी 4 मंजिल जिसमें रहता था वो बह गई, ठीक है। बहुत सारी, यहाँ नीचे एक लड़की रहती, उसका वो क्वार्टर था, वो था नहीं लड़की वहाँ पे, ये शुक्र मनाइए उसके पूरा छत तक सिल्ट भर गई है। चलो, हम आपकी तरफ से ये संदेश यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे और आपके पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे। बहुत बुरी कंडीशन में हम हैं इस वक्त। थैंक यू और जी। पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है कि हम सेफ हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हम सेफ हैं कि हम नहीं कनेक्टिविटी, हम क्योंकि कोई बात नहीं, हम आपकी तरफ से संदेश पहुंचाएंगे। काइंडली इसको ठीक है, ठीक है, और ठीक है, थैंक यू, मैं करता हूँ, पेजों को टैग कीजिए, ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं उसको टैग कीजिए। मतलब खाने पीने का प्रबंध वैसे ठीक हो रहा है कि अभी कुछ खास नहीं है? अपने बेस पे अपना और हमारी फैकल्टी है, हम अच्छा। उनके बेस पे अभी तक हम सरवाइव कर रहे हैं। वी डोंट नो कि कब तक, बट हम अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। आगे जैसे थोड़ा प्रशासन की तरफ से कोई आपके साथ बातचीत हुई है किसी की? एक्चुअल में हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास हमारी फैकल्टी पहले आई है। अच्छा। हम फैकल्टी तक पहुंचे, ऐसे तैसे ये नाला उस टाइम पे बहुत पीक पे था। ठीक है। मंडे नाइट जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम मॉर्निंग में हम इस नाले को क्रॉस करके गए हैं। वी नो द सिचुएशन कि हम किस तरह गए हैं और हमने सबसे पहले अपनी फैकल्टी देखी है। ठीक है, थैंक यू। हम साइंटिस्ट के पास गए तो वी डोंट नो कि हमें क्या है, हम बस उनके पास टिके हुए हैं, बिकॉज इट्स नॉट, मतलब हम नहीं जा सकते कि हम हर जगह जाएं और ढूंढे, देयर इज नो कनेक्टिविटी।
तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ कि प्रशासन का क्या है। ठीक है हमें थैंक यू। रहा होगा faculty तो का- यहाँ तक तो नहीं है, कहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन, कर रहा होगा तो वो किसी पॉकेट्स में कर रहा होगा जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। ओके But कोई बात last नहीं। message आप मेरा कहाँ ये रहते हैं, कहाँ ऊपर बोलता आपने ये आपने? जो ग्रीन छत है ना, हाँ ये हेतराम का। हाँ जी, यहाँ पे हमारी फैकल्टी रहती है, जैसे अच्छा, साइंटिस्ट अच्छा, मैम ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे अभी अपने पास यहाँ ठीक से तो हमें है चलो मैं प्रशासन को बोलूँगा। कितने लोग रहते हैं वहाँ? हम 4-5 चार, 6 पाँच, 7 छः। लोग हैं वहाँ 6-7 पे जिन्होंने शरण ली हुई है अभी। ठीक है हाँ ठीक जी। है ठीक है जी। हाँ अच्छा जी, मैं बात kindly करूँगा request यही है कि पक्का। आप नॉन please यूनिवर्सिटी इसको, को please। हाँ टैग कीजिए, थोड़ा रिएक्ट तो करें।